हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। आप लोग मुझे प्यार से दुबई वाले भैया ही बुलाते हो। एंड दोस्तों, अपनी लास्ट वाली वीडियो में हमने एक ट्रू रिव्यू शेयर किया था OnePlus के लेटेस्ट Nord 5 स्मार्टफोन का, जहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरह Nord 5 ग्लोबल वर्जन अपने साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस लेके आता है कंपेयर टू चाइना में OnePlus ने जो Ace 5 Ultra रिलीज किया था विद द मच पावरफुल Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर। उसके बाद दोस्तों आपने कॉमेंट्स की रेल लगा दी कि विजय भाई इसको कंपेयर करो सेम प्राइस रेंज के अलग अलग फोन्स के साथ में। नंबर 1 कंपैरिजन जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया ना, वो यार किया पोको F7 का। दिल से वो वाला कंपैरिजन करना चाहता था, लेकिन इस समय वो वाला फोन मेरे पास में मौजूद नहीं है। जो दूसरा क्लोजेस्ट एंड मच रिक्वेस्टेड कंपैरिजन था वो था Galaxy S24 FE के साथ में। वो आपके दुबई वाले भैया लेके आ चुके हैं। एंड यहाँ पर डिस्प्ले से लेके डिजाइन तक, परफॉर्मेंस से लेके कैमरा तक एंड बैटरी से लेके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तक सारा कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में एकदम सच्ची हकीकत के साथ में आपके साथ में शेयर करूंगा आज, जिसके दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग के साथ में, और क्योंकि मैं दुबई वाला भैया हूं, सबसे पहले दुबई की प्राइसेस देखते हैं। तो OnePlus Nord 5 जस्ट अभी दुबई में लैंड हुआ है भाई। एंड हमारे पास में इसका जो वर्जन है वो है 12GB रैम एंड 512GB स्टोरेज वाला, जिसका प्राइस है दुबई में 1400 दिरहम। वहीं अगर बात करते हैं S24 FE की, तो ये दुबई में 256GB 8GB वर्जन जो कि हमारे पास में है, सेम अप्रोक्सीमेटली 1400 दिरहम का मिल जाता है। लेकिन अगर इंडियन प्राइसिंग की बात करते हैं ना, तो चीजें अलग हो जाती है, बिकॉज जो Nord 5 है वो इंडिया में ऑफर लगा के हमें 256GB 8GB वर्जन अप्रोक्सीमेटली 30,000 का मिल जाता है। वहीं S24 FE का 256GB प्लस 8GB वर्जन इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40,000 का है। तो जहां पे दुबई में प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, इंडिया में S24 FE 10,000 ज्यादा महंगा है। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये जो बॉक्स है ना दोनों ही फोन्स के मेरे पास में, यहाँ पर दुबई में Nord 5 का हमें पतला बॉक्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि दुबई में OnePlus ने चार्जर इंक्लूड नहीं करा है Nord 5 के साथ में। वहीं इंडियन वर्जन की अगर बात करते हैं तो OnePlus ने इंडिया के लोगों को एक 80 वॉट का फास्ट OnePlus का चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया है। S24 FE तो इंडिया के अंदर भी चार्जर नहीं लेके आता है। इनसाइड द बॉक्स वी जस्ट गेट अ केबल विद सैमसंग। फिर दोस्तों बात करते हैं डिजाइन के बारे में दोनों ही फोन्स की। एंड जैसे ही मैंने दोनों ही फोन्स को हाथ में उठाया ना, एक चीज तो क्लियर हो गई कि Galaxy S24 FE हाथ में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, बिकॉज ये एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आता है कंपेयर टू प्लास्टिक फ्रेम ऑन द OnePlus Nord 5। दोनों ही फोन्स में हमें ग्लास बैक वैसे देखने के लिए मिल जाता है। वेट एंड डायमेंशन की बात करते हैं तो OnePlus Nord 5 वेट करता है 216 ग्राम कंपेयर टू 213 ग्राम ऑन द Galaxy S24 FE। बट कीप इन माइंड कि OnePlus Nord 5 अपने साथ में एक बहुत ही बड़ी 6800 mAh की बैटरी लेके आता है कंपेयर टू 4700 mAh बैटरी ऑन द Galaxy S24 FE। डायमेंशंस दोनों के सेम है, जहां पे थिकनेस जो है OnePlus Nord 5 की 8.1 मिलीमीटर है, वहीं Galaxy S24 FE की थिकनेस है 8 मिलीमीटर। ऑल्सो सैमसंग में जो प्रोडक्शन है ना, वो है कॉर्निंग के Gorilla Glass Victus Plus वाली, जहां पे OnePlus कॉर्निंग का Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन अपने साथ में लेके आता है। सैमसंग में दोस्तों IP68 की रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि आप इसको पानी में डुबा सकते हो 1.5 मीटर तक 30 मिनट्स तक। वहीं OnePlus Nord 5 IP65 रेटिंग के साथ में आता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको स्प्लैश से तो बचा सकते हो, बारिश की बूंदे बूंदे अगर गलती से गिर गई तो, लेकिन पानी में डुबा नहीं सकते हो। डर बना रहेगा यहाँ पर भैया। एंड दूसरी चीज की OnePlus Nord 5 में हमें USB Type-C 2.0 वाला पोर्ट मिलता है कंपेयर टू Type-C 3.0 वाला पोर्ट ऑन द Galaxy S24 FE। यही नहीं रुका सैमसंग ने eSIM भी प्रोवाइड कराई है S24 FE को। OnePlus में वो भी नहीं है, दोनों ही फिजिकल सिम है OnePlus के अंदर। जबकि अगर OnePlus के एडवांटेजेस की बात करूं ना मैं, तो सबसे पहले तो यार मेरे को इसका ये जो बैक साइड का ग्लास है ना, मैट फिनिश के साथ में आता है। हमारे पास में इसका मार्बल सैंड कलर है, ये ज्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू द ग्लॉसी बैक ऑन द Galaxy S24 FE। दूसरा दोस्तों OnePlus ने इस बार Nord 5 में ये नई प्लस की डाल के दी है। बेसिकली ये प्लस की एक शॉर्टकट बटन की तरह एक्ट करती है। इसमें आप कैमरा असाइन कर सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट ज्यादा लेते हो तो वो असाइन कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों दोनों ही फोन्स को जब हम टेबल में रखते हैं कुछ इस तरह, तो सैमसंग जो है ना ज्यादा वॉबल करता है कंपेयर टू OnePlus Nord 5 जो कि थोड़ा सा कम वॉबल करता है। ऑल्सो अगर फिर से हम टेबल में रखते हैं कुछ इस तरह, तो आप देखोगे कि दोनों की जो हाइट है ना वो तो सेम है, लेकिन तब भी सैमसंग की डिस्प्ले छोटी है, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है। ऐसा क्यों? क्योंकि सैमसंग में 2025 के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस पे करने के बाद भी हमें भाई ये नीचे की तरफ भद्दे भद्दे से बेजल्स मिल रहे हैं।
एंड हम इस तरह के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि हम एक ट्रू अनबायस्ड रिव्यू बनाते हैं, जिसके लिए दोस्तों अपने दुबई वाले भैया विजय भाई टेक पेयर इवेंट्स को फॉलो जरूर से कर लो। आगे बढ़ते हैं इस वाली वीडियो में डिस्प्ले के साथ। दोनों ही डिस्प्लेज ना कुछ सिमिलैरिटीज लेके आती है, जैसे कि दोनों ही डिस्प्लेज इक्वली ब्राइट है ऑलमोस्ट, जहां पर सैमसंग 1900 निट्स की ब्राइटनेस लेके आता है, वहीं OnePlus 1800 निट्स की ब्राइटनेस लेके आता है। रियल लाइफ में आप डिफरेंस जो है इसका वो फील नहीं कर पाओगे। एंड दोनों ही एमोलेड डिस्प्लेस भी है, तो कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं। लेकिन OnePlus ना कुछ जगह में एडवांटेज लेके आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो OnePlus में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द फ्यू फोन है ये जो कि इस रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ में आ रहा है। ऑल्सो जो पिक्सल पर इंच है, PPI बोलते हैं जिसको, या फिर स्क्रीन का रेजोल्यूशन आप बोल सकते हो, वो भी ज्यादा निकल के आ रहा है ऑन द OnePlus 450 PPI वर्सेस 385 PPI ऑन द Samsung। इसका मतलब ये है कि डिटेल्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी हमें ऑन द OnePlus फोन। इसके अलावा दोस्तों जो बेजल्स है ना वो भी OnePlus के फोन में कम है कंपेयर टू Galaxy S24 FE। तो एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस तो यार मैं डेफिनेटली OnePlus के Nord 5 को ही देना चाहूंगा। बहुत लोग ना, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो प्यार करते हैं Samsung की डिस्प्ले से एंड हर वीडियो में कमेंट करते हैं कंपैरिजन वाली कि Samsung की डिस्प्ले बेस्ट है नो मैटर व्हाट इज द स्पेसिफिकेशंस। लेकिन मैं जब रियल लाइफ में देख रहा हूं ना तो मुझे यार OnePlus की डिस्प्ले डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा इमर्सिव फील हो रही है। मैं वैसे डिस्प्ले साइंटिस्ट नहीं हूं तो मैं बता नहीं सकता कि किसके कलर्स कितने एक्यूरेट है, कितने बेटर निकल के आ रहे हैं, बट दिखने में तो यार OnePlus Nord 5 की डिस्प्ले ही मुझे बेटर लगी। अब दोस्तों वीडियो के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम आ चुके हैं, जहां पर हम बात करेंगे दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन है परफॉर्मेंस का जो कि मैंने दोनों ही फोन्स के बीच में किया है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। एंड विद दिस मैं अपने लैपटॉप को अपने हाथ में पकड़ लेता हूं बिकॉज यहां पर डेटा स्टोर करके रखा है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है। तो OnePlus Nord 5 में हमें Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि Qualcomm का लास्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। यहां पर 8s Gen 4 आप लोगों की डिमांड थी कि डाल के देना चाहिए था OnePlus को, जो कि OnePlus ने नहीं किया निराशा के साथ में। ग्राफिक भी दोस्तों Adreno का 735 मिलता है बिकॉज प्रोसेसर लास्ट ईयर का है, तो ग्राफिक भी लास्ट ईयर का है। स्टोरेज की वहीं अगर बात करते हैं ना तो यार 3.1 UFS वाला स्टोरेज मिलता है। ये एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था बिकॉज जो Nord 4 था ना वो अपने साथ में UFS 4.0 वाली स्टोरेज लेके आता था। इसके पीछे OnePlus ने क्या गणित लगाई मुझे नहीं पता, लेकिन रैम अच्छी है, LPDDR5X वाली रैम यूज करी है OnePlus ने। एंड एज आई सेड हमारे पास में इसका 512 GB रैम वाला वर्जन है। वहीं Samsung के Galaxy S24 FE की अगर बात करते हैं ना तो ये अपने साथ में Exynos 9400E प्रोसेसर लेके आता है, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा डाउन क्लॉक्ड वर्जन है जो कि प्रोसेसर हमें मिला करता था Samsung के Galaxy S24 के साथ में, जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस था। ग्राफिक भी यहाँ पर सेम है, Xclipse 940 वाला ग्राफिक है, अच्छी ग्राफिक परफॉर्मेंस है इसकी, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूं। यहाँ पर जो स्टोरेज वर्जन हमारे पास में है वो है 256 GB 8 GB वाला एंड UFS 4.0 स्टोरेज के साथ में ये वाला आता है कंपेयर टू UFS 3.1 ऑन द OnePlus। रैम सेम है, LPDDR5X वाली रैम है। वाईफाई की अगर बात करते हैं तो OnePlus अपने साथ में Wi-Fi 6 लेके आता है कंपेयर टू Wi-Fi 6E ऑन द Galaxy। 6E ज्यादा फास्ट माना जाता है। Bluetooth 5.4 वर्जन ऑन द OnePlus कंपेयर टू Bluetooth 5.3 ऑन द Galaxy S24 FE। NFC दोनों ही फोन्स में हमें मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैंने वाईफाई को ही कंपेयर किया दोनों ही फोन्स के, जहां पर सरप्राइजिंगली OnePlus Nord 5 का वाईफाई ज्यादा बेटर निकल के आ रहा था। इसका मतलब ये है कि जो Qualcomm का मॉडम है ना वो बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू Samsung के Exynos वाले मॉडम से। फिर दोस्तों हमने चालू कर दिया अपना एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि एक 45 मिनट का हैवी परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने परफॉर्म किया है। 100% मैंने बैटरी रख दी थी दोनों ही फोन्स की एंड 11:30 बजे के आसपास दोनों ही फोन्स को हमने चार्ज कर लिया था। Geekbench 6 का CPU टेस्ट किया दोस्तों सबसे पहले हमने, जहां पर Samsung बहुत ज्यादा बेटर निकल के आया इन CPU कंपेयर टू द Nord 5। 30% बेटर स्कोर किया है एज यू कैन सी Samsung ने। फिर दोस्तों हमने स्टार्ट किया Geekbench 6 का ही GPU टेस्ट, जो कि ग्राफिक के लिए रहता है एंड यहां पर Samsung ने भाई 50% बेटर परफॉर्म किया ऑलमोस्ट कंपेयर टू द OnePlus Nord 5। इतना बड़ा डिफरेंस मैंने यहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर दोस्तों हमने Antutu टेस्ट किया एंड Antutu में भी Samsung ने 1.65 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दिए,
जबकि OnePlus ने 1.46 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दिए। सैमसंग यहाँ पर 13% बेटर आ रहा है। एंड जैसे ही Antutu का स्कोर खत्म हुआ, हमने टेम्परेचर टेस्ट किया दोनों ही फोन्स का, जहां पर OnePlus 1 डिग्री ज्यादा कूल था कंपेयर टू सैमसंग में एक्सीनोस की चिपसेट हमें मिलती है। वहीं दोस्तों हमने Antutu का स्टोरेज टेस्ट भी करा, जहां पर अगेन सैमसंग क्लियरली एंड डेफिनेटली विन कर रहा है 1.6 लाख के स्कोर्स कंपेयर टू 1.3 लाख के स्कोर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रीड एंड राइट स्पीड है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है OnePlus की बिकॉज ऑफ UFS 3.1 स्टोरेज। आई डोंट नो क्या सोच के OnePlus ने ये वाली स्टोरेज डाली है। फिर दोस्तों हमने टेस्ट किया CPU थ्रॉटल, जो कि एक टेस्ट होता है स्टेबिलिटी को जानने के लिए कि कौन सा फोन कितनी स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। ये बहुत ही एक इंटेंसिव टेस्ट होता है एंड इस टेस्ट को स्टार्ट होते ही सैमसंग की परफॉर्मेंस जो है ना वो ड्रॉप हो गई। आप देख सकते हो इस वाले ग्राफ में, जो कि ग्रीन से येलो हो गया है। OnePlus में ग्रीन चल रहा था ये वाला ग्राफ, लेकिन थोड़े टाइम बाद OnePlus में हमें रेड ड्रॉप देखने के लिए मिला, मतलब OnePlus की भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई इस वाले टेस्ट में। लेकिन OnePlus ने दोस्तों आगे कवर कर लिया इसको, ग्राफ फिर से ग्रीन हो गया। ओवरऑल जो OnePlus Nord 5 है वो 4 डिग्री ठंडा भी था कंपेयर टू Samsung Galaxy S24 FE इस वाले टेस्ट में। एंड 45 मिनट के इंटेंसिव टेस्ट को फिनिश करने के बाद OnePlus की जो बैटरी थी वो 90% थी एंड Samsung की जो बैटरी थी वो 82% हो गई हमारी टेस्ट में। इसका मतलब ये है कि OnePlus बैटरी में तो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस टेस्ट थे वो डेफिनेटली Samsung के Galaxy S24 FE ने अच्छे मार्जिन के साथ में OnePlus को हरा दिया वहां पर। फिर दोस्तों हमने स्टार्ट किया 1 घंटे का 4K 60 FPS वाला वीडियो टेस्ट। बहुत ही हैवी टेस्ट होता है ये वाला भी, जहां पर 15 मिनट के बाद जब मैंने टेम्परेचर टेस्ट किया तो OnePlus का टेम्परेचर इस वाले में 2 डिग्री ज्यादा था। परफॉर्मेंस टेस्ट में OnePlus 1-2 डिग्री कम आ रहा था, यहां पर OnePlus 2 डिग्री ज्यादा वार्म हो गया। फिर उसको 30 मिनट के बाद भी हमने टेम्परेचर टेस्ट किया एंड OnePlus 4 डिग्री ज्यादा वार्म हो गया कंपेयर टू द S24 FE। इसका मतलब ये कैमरा में Samsung ज्यादा स्टेबल निकल के आ रहा है। फिर उसको 45 मिनट के बाद सेम हीट टेस्ट किया तो अगेन OnePlus 4 डिग्री ज्यादा वार्म था। 1 घंटे के बाद OnePlus 3 डिग्री ज्यादा वार्म के साथ में ये टेस्ट हमने फिनिश किया एंड 4K वीडियो Samsung में अप्रोक्सीमेटली 29 GB की सेव हुई, वहीं OnePlus में ये वीडियो सेम 25 GB की सेव हुई। मतलब Samsung में 4 GB ज्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई कर ली। एंड इस वाले टेस्ट के बाद में दोनों ही की बैटरी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई, 59% हो गई OnePlus में, जबकि 47% हो गई ये Samsung Galaxy S24 FE में। मतलब OnePlus की बैटरी 12% ज्यादा चल रही थी। इस टेस्ट को करने से पहले हमने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह भी देखी थी, फोन को चलाया था, तो एक काफी अच्छी बैटरी दोनों ही फोन्स निकाल के दे रहे थे। फिर उसको बात करते हैं हम बैटरी लाइफ के बारे में, जहां पर जो S24 FE है वो अपने साथ में 4700 mAh की बैटरी लेके आता है, वहीं OnePlus 6800 mAh की बैटरी के साथ में 80 वॉट का फास्ट चार्जर भी लेके आता है। Samsung 25 वॉट की ही चार्जिंग को सिर्फ सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड Samsung में हमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमें OnePlus में नहीं मिलता है। अब अगर चार्ज करते हैं तो OnePlus चार्ज होने में लगाता है 55 मिनट्स, वहीं Galaxy S24 FE 1 घंटा 15 मिनट लगाता है। लगभग 20 मिनट का फर्क निकल के आ रहा है। एंड अगर मैं बैटरी की बात करूं ना, तो कल मैंने ये पार्ट रिकॉर्ड करा था वीडियो का बैटरी वाला, सुबह 11:30 बजे हमने इसको चार्ज पे लगाया था। आज जब मैं ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो का, अभी 1 बज चुका है। इसका मतलब ये है कि हैवीली दोनों फोन्स को यूज करने के बाद अगले दिन 1 बजे लगभग OnePlus में 32% की बैटरी बची है, जबकि Samsung में 8% की बैटरी अभी बची हुई है। इसका मतलब ये है कि OnePlus में 24% ज्यादा बैटरी है, जिसके चलते दोस्तों क्लियरली OnePlus की बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड ये फोन जस्ट अभी रिलीज हुआ है, तो मैं मानता हूं कि आगे ऑप्टिमाइजेशंस के बाद ये बैटरी लाइफ और ज्यादा इंप्रूव कर दी जाएगी कंपेयर टू द S24 FE। सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो OnePlus Nord 5, Android 15 एंड OxygenOS 15 के साथ में आता है आउट ऑफ द बॉक्स। OnePlus ने यहाँ पर 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स, मतलब एंड्रॉइड 19 तक प्रॉमिस करा है विद द Nord 5। 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट OnePlus यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है, जबकि Samsung के Galaxy S24 FE को रिलीज हुए थोड़ा टाइम हो गया। Android 14 के साथ में रिलीज हुआ था। Samsung ने 7 इयर्स की अपडेट प्रॉमिस करी थी एंड्रॉइड वर्जन्स की। मतलब ये एंड्रॉइड 21 तक जाएगा एंड सिक्योरिटी अपडेट्स इसको सेम मिलने वाले हैं, जैसे कि हमें OnePlus के साथ में देखने के लिए मिल रहे हैं। डिफरेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है OxygenOS का एंड One UI 7 का। अगर मुझसे पूछो है दोस्तों, मैं बोलूंगा कि दोनों ही जो यूजर इंटरफेस हैं बहुत ज्यादा स्मूथ हैं। ब्लोटवेयर हमें दोनों ही में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नो अनवांटेड एड्स, नथिंग लाइक दैट। AI फीचर्स हमें दोनों में ही मिल जाते हैं। OnePlus में फोटो वाले AI फीचर्स ज्यादा हैं, जैसे कि AI रिफ्लेक्शन रिमूव
मूवर हो गया, डिटेल बूस्ट हो गया। वहीं सैमसंग जो है पायोनियर है एआई का, इसमें भी बहुत ही अच्छे से एआई फीचर्स हैं। जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं तो OnePlus में भी एक अपडेट आई हुई है विच इज द जून सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो कि OnePlus के माइंड स्पेस वाला फीचर अलॉन्ग विद सम कैमरा इंप्रूवमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करा देती है। दोनों में ही हमें सर्किल टू सर्च मिल जाता है, लेकिन सैमसंग का एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये यार गुड लॉक के सपोर्ट के साथ में आता है, जो कि ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करा देता है कंपेयर टू द OnePlus Nord 5। तो सॉफ्टवेयर यार सैमसंग का ज्यादा फीचर रिच तो है। अब दोस्तों वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, जो कि है कैमरास दोनों ही स्मार्टफोन्स के। कैमरा के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए देख सकते हो। जहां पर OnePlus अपने साथ में डुअल कैमरा सेटअप लेके आता है, वहीं सैमसंग में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। क्यों? बिकॉज सैमसंग में 8 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस देके रखा हुआ है फ्रंट में, लेकिन OnePlus का रेजोल्यूशन ज्यादा है 50 मेगापिक्सल वर्सेस 10 मेगापिक्सल ऑन सैमसंग। अब हम जो है रियल लाइफ फोटोज पे ज्यादा फोकस करेंगे कंपेयर टू स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले दोस्तों आप ये अल्ट्रा वाइड वाली इमेज देख सकते हो, जो कि मैंने दोनों ही फोन्स में क्लिक करी है। यहां पर मुझे यार OnePlus के जो कलर्स है ना वो थोड़े से सैचुरेटेड लग रहे हैं, जबकि सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल टोन को अपना रहा है। मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का साइन देके रखा हुआ है ना, इस पे नोटिस करा तो सैमसंग ज्यादा नेचुरल लग रहा था ये। फिर हमने दोस्तों ये 1x वाली फोटो क्लिक करी है दोनों ही फोन्स में, एंड यहां पर मैं बोलूंगा कि OnePlus के कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट लग रहे थे मुझे कंपेयर टू द सैमसंग। फिर उसको हमने जूम करा, एंड बिकॉज सैमसंग में हमें एक टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि 30x तक डिजिटल जूम कर सकता है। ये 10x जूम वाली इमेज आप देख सकते हो। यहाँ पर जो डोर का कलर है ना वो सैमसंग ने ज्यादा नेचुरल क्लिक करके दिया है, जबकि OnePlus ने थोड़ा सा अगेन मैं बोलूंगा कि सैचुरेटेड टोन दी है। फिर ये 20x वाली इमेज आप देख सकते हो, अगेन जो टेक्स्ट का कलर है आप देखो TRC, ये टेक्स्ट ना ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है कंपेयर टू OnePlus Nord 5 जिसका थोड़ा सा ज्यादा ब्लरी टेक्स्ट नजर आ रहा था। दोस्तों हमने पोर्ट्रेट इमेजेस कुछ क्लिक करी, एंड सैमसंग यहाँ पर भी बिकॉज इसमें एक टेलीफोटो लेंस है 3x वाला, ये 1x वाली फोटो है बाय द वे। एंड यहां पर अगर आप क्लोजली देखोगे ना यार OnePlus Nord 5 के डब्बे को, तो OnePlus ने जो ब्लर प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा मार्क OnePlus ने लगा के दे दिया है, जबकि सैमसंग में ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखा। एंड अगर हम बात करते हैं दूसरी वाली इमेज की, जो कि OnePlus में 2x में एंड सैमसंग में 3x में हमने क्लिक करी है, यहां पर तो भाई कुछ अजीब सा ही OnePlus ने बना के दे दिया है। सैमसंग के डब्बे के ऊपर कुछ ब्लैक सी लाइन एंड OnePlus के डब्बे के ऊपर भी कुछ ब्लैक सा ऐसा करके दे दिया है। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई भाई, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है ऐसी कोई चीज। तो फिर उसमें मैंने कुछ और पोर्ट्रेट फोटोज ली, इस बार मैंने अपनी पोर्ट्रेट फोटो ली। ये 1x वाली पोर्ट्रेट फोटो आप देख सकते हो, मुझे दोनों ही फोन्स की काफी अच्छी लगी बिकॉज जो एड डिटेक्शन वगैरह है दोनों ही ने काफी अच्छे से कैप्चर करा। लेकिन जब मैंने 3x एंड 2x वाली पोर्ट्रेट फोटो ली तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली यार सैमसंग ने मेरे बालों पे अगर आप नजर डालो, इसका टेक्सचर वगैरह जो है वो ज्यादा अच्छा कैप्चर करा है। इवन जो स्किन टोन्स निकल के आ रहे हैं ना वो बेटर निकल के आ रहे हैं ऑन द सैमसंग कंपेयर टू द OnePlus। फिर अगर बात करते हैं कुछ और फोटोज की, जो कि कुछ जूम वाली फोटोज हमने क्लिक करी है, तो ये वाइड एंगल वाली फोटो आप देख सकते हो। उसके बाद ये 1x वाली, यहाँ पर यार मुझे बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस ऐसा नजर नहीं आया बिकॉज हम नेचुरल लाइट में चले गए हैं। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ना लेस चैलेंजिंग हो जाती है बिकॉज अच्छी खासी लाइट आ रही होती है, लेकिन जब हम ज्यादा जूम करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10x जूम पे दोनों ही फोन्स के अंदर, एंड यहाँ पर मुझे दोनों ही फोन्स काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा और ज्यादा जूम करते हैं ना, ये शायद 20x जूम पे है, वो एडिटर आपको लिख के दे देगा। एंड यहाँ पर सैमसंग ने ये जो टेक्स्ट लिखा है ना इसको स्लाइटली बेटर कैप्चर करा है, एंड जो डिटेल्स है वो भी सैमसंग की इमेजेस में स्लाइटली बेटर निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों एक और पोर्ट्रेट इमेज हमने इन फ्लावर की क्लिक करी है, एंड यहाँ पर दोनों ही ने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी है। सैमसंग ने भी फ्लावर को ब्लर कर दिया, जबकि OnePlus ने भी कुछ पार्ट्स में फ्लावर को जो है ब्लर कर दिया है। दोस्तों हमने सेल्फीज भी ली। सबसे पहले इंडोर वाली सेल्फीज जो हमने क्लिक करी थी ना उनके ऊपर नजर डालते हैं बिकॉज इंडोर चैलेंजिंग हो जाती है थोड़ी सी सिचुएशन। ये वाली आप सेल्फी देख सकते हो, यहाँ पर मुझे यार सैमसंग की सेल्फी आई डोंट नो व्हाई बेटर लग रही है। फिर दोस्तों ये वाली सेल्फी आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे OnePlus की सेल्फी थोड़ी सी बेटर लग रही है। फिर दोस्तों ये वाली पोर्ट्रेट सेल्फी आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर क्लियरली OnePlus की सेल्फी में ज्यादा सॉफ्टनिंग हो रही है मेरे फेस के अंदर, जहां पर सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल निकाल के दे रहा है। ये अगली वाली सेल्फी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ब्लर है वो मुझे पर्सनली OnePlus का बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन सैमसंग ने ये वाली सेल्फी भी ज्यादा नेचुरल क्लिक करी है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको नेचुरल सेल्फी ज्यादा पसंद है या फिर थोड़ी सी सॉफ्टनिंग वाली सेल्फी, बिकॉज मैंने दोनों ही का ब्यूटी मोड तो बंद करके रखा ही हुआ था। उसके बाद भी OnePlus थोड़ी सी सॉफ्टनिंग जरूर से कर रहा है सेल्फीज के अंदर। फिर मैंने आउटडोर में भी कुछ सेल्फीज क्लिक करी है, जैसे कि ये वाली सेल्फी, एंड यहाँ पर
वन प्लस का मुझे बेटर लग रहा है, स्किन टोन वगैरह सैमसंग थोड़ी सी शार्पनिंग कर रहा है। एंड अगेन ये वाली सेल्फी पोर्ट्रेट वाली, ये भी मुझे ब्लर वगैरह जो है ना वन प्लस का ज़्यादा बेटर लगा। तो सेल्फी में यार वन प्लस को देना चाहूँगा डे लाइट की फोटोज जितनी भी हमने क्लिक करी, फिर उसको हमने नाइट टाइम में भी फोटोज क्लिक करी है। एंड नाइट में ये वाली फोटो आप देख सकते हो वाइड एंगल वाली, मुझे सिमिलर लगी दोनों में ही। ये 1x जूम वाली फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पे सैमसंग ने लाइट अगर आप देखते हो ना, ये जो लाइट आ रही है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेयर ऐड कर दिया है, जबकि वन प्लस ने इसको बेटर कैप्चर करा है। एंड अगेन वन प्लस थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड लग रहा है एज आई सेड। फिर तो ये 5x वाली फोटो है, यहाँ पर दोनों ही ने काफी अच्छे से काम करा है। फिर ये 10x वाली फोटो है, यहाँ पर भी मुझे सिमिलर रिजल्ट मिले दोनों ही फोन्स के। फिर उसको हमने कुछ पोर्ट्रेट्स क्लिक करे नाइट में, एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये 2x एंड 3x वाला जो पोर्ट्रेट है सैमसंग ने बेटर ब्लर कैप्चर करा है, जबकि वन प्लस में आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा कुछ इस तरफ से। ब्लर कर दिया है वन प्लस ने, बिकॉज इसमें एक टेलीफोटो लेंस नहीं है पोर्ट्रेट वाली इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। हमने इस कार वाली पोर्ट्रेट को क्लिक करा, एंड यहाँ पर भी वन प्लस ने जो कार के एजेस हैं उसको ब्लर कर दिया है, सैमसंग ने इसको अच्छे से डिटेक्ट करा। हमने इस लाइट की पोर्ट्रेट फोटो को क्लिक करा, एंड यहाँ पर दोनों ही ने इक्वली मैं बोलूंगा अच्छा कैप्चर करा है इस वाली फोटो को। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियोस के बारे में, बिकॉज यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है। सैमसंग में हमें 8K 30 FPS वाली या फिर 4K 60 FPS वाली वीडियो का सपोर्ट मिलता है, वहीं वन प्लस में 4K 60 FPS वाली वीडियो का सपोर्ट मिलता है, 8K सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि 8K वीडियो यार आज की डेट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं करता है, फुटेज बहुत हैवी हो जाती है एंड स्टेबलाइजेशन भी इतना ज्यादा नहीं निकल के आता। तो ये चीज मुझे एक गिमिक लगती है। दोनों ही वीडियोस कैसे कंपेयर कर रही है फ्रॉम द रियर फेसिंग एंड द फ्रंट फेसिंग कैमरा आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर जो आवाज़ आप सुन पा रहे हो वो आ रही है वन प्लस नॉट 5 के माइक्रोफोन के साथ में। मज़े वाली बात ना वन प्लस में ये है कि ये 0.8x पे भी जा सकता है कुछ इस तरह, एंड 2x पे भी जा सकता है। एंड एक और मज़े वाली बात ये है कि वन प्लस में JN5 जो सेंसर है फ्रंट फेसिंग, वो सैमसंग का ही बनाया हुआ सेंसर है, एंड कुछ इस तरह का स्टेबलाइजेशन है अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो। एंड अभी हम थोड़े से अंधेरे में आ चुके हैं, लाइट के थोड़े से अपोजिट में जाते हैं तो कुछ इस तरह से प्लस मेरे को थोड़ा सा ना सॉफ्टनिंग लग रही है फेस के ऊपर। बाकी आप लोग बेटर डिसाइड करो। अब भाई ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में। इस बार आप साउंड सुन पा रहे हो सैमसंग के माइक्रोफोन के साथ में। एंड मजे वाली बात ये है कि सैमसंग 8K 30 FPS रिकॉर्ड करता है, जबकि वन प्लस करता है 4K at 60। तो हम 4K at 60 कर रहे हैं दोनों ही फोन्स में ताकि एक फेयर कंपटीशन हो जाए। मुझे ऑन स्क्रीन कलर आई डोंट नो व्हाई वन प्लस के थोड़े से बेटर लग रहे थे जब हम लाइट के अपोजिट जा रहे थे तो। एंड कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन निकल के आ रहा है। फाइनल आउटपुट मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख के रिव्यू में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। अगर आपको भाग के दिखाऊँ तो स्टेबलाइजेशन देखो, ये अच्छी खासी स्पीड में भाग रहे हैं हम। ये थी दोस्तों दोनों ही फोन की वीडियो इंडोर में। अब अगर हम बात करते हैं सिनेमैटिक वीडियो की, बिकॉज दोनों ही फोन्स जो है पोर्ट्रेट वाली वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो सैमसंग यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो भाई 4K at 30 FPS पे क्लिक कर सकता है, वहीं वन प्लस 1080p at 30 FPS वाली पोर्ट्रेट वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। कैसी निकल के आ रही है विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा आप आगे देख सकते हो। अब दोस्तों ये वाली रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स में पोर्ट्रेट वीडियो, जिसको हम सिनेमैटिक वीडियो ही बोल सकते हैं। वन प्लस में 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन है फ्रंट फेसिंग के साथ में, जबकि सैमसंग 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। किस तरह की क्वालिटी निकल के आ रही है वो आप देख सकते हो। पीछे का एक्सपोजर देखो भाई कैसे मैनेज कर रहे हैं दोनों ही फोन। स्लाइड के अपोजिट भी जाके आपको दिखा देता हूँ एंड थोड़ा सा भाग के भी। ये थी दोस्तों फ्रंट फेसिंग वाली पोर्ट्रेट वीडियो। अब नाइट में दोनों ही कैमरास कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को मैं टेस्ट किया, एंड क्लियरली मुझे यहाँ पर नजर आया कि सेल्फीज में तो वन प्लस बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर सेम जैसे कि हमें सेल्फी फोटोज में मिला, वन प्लस की जो लाइट है आप देख सकते हो वो ज्यादा कैप्चर कर रहा है, बिकॉज जो अपर्चर है f2.0 वर्सेज f2.4 ऑन द सैमसंग। सिमिलरली फ्रंट फेसिंग वीडियो में भी मुझे वन प्लस नॉट 5 ज्यादा बेटर लाइट कैप्चर करता हुआ मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियर फेसिंग वीडियो की, तो यहाँ पर क्लियरली सैमसंग जो है वो ज्यादा अच्छी लाइट एंड डिटेल एंड स्टेबलाइजेशन के साथ में निकल के आ रहा है। इसके साथ दोस्तों ये कैमरा का कंपैरिजन था, मैं डिटेल में टेस्ट करा है दोनों की कैमरास को। ओवरऑल कैमरा बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन सैमसंग में यहाँ पे एक विन जरूर देना चाहूंगा दोस्तों। वहीं अगर स्पीकर्स की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स अपने साथ में स्टीरियो स्पीकर्स लेके आते हैं। कैसे साउंड कर रहे हैं आप आगे सुन सकते हो।
ये तो स्पीकर दोनों ही फोन्स के, ये मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगे। डेसिबल्स आप देख सकते हो कौन सा कितना लाउड है आपको मालूम पड़ जाएगा। कंक्लूजन में दोस्तों सम अप करते हैं सारी चीज को। स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन, मैंने S24 FE को ज्यादा एडवांटेजेस दिए थे बिकॉज ऑफ बेटर IP रेटिंग, बेटर बिल्ड क्वालिटी। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो बहुत ही स्लाइटली OnePlus Nord 5 बेटर निकल के आया। परफॉर्मेंस में क्लियरली सैमसंग ने OnePlus को हरा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम जो परफॉर्मेंस में थ्रॉटलिंग थी वो OnePlus में कम हुई। फिर भी S24 FE को हम एक विन देना चाहेंगे यहाँ पर। कैमरा में दोस्तों यहाँ पर S24 FE स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो OnePlus बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर देता है सैमसंग के Galaxy S24 FE को। स्पीकर सिमिलर हैं तो सॉफ्टवेयर अगेन मैं बोलूंगा कि बहुत लोगों को सैमसंग की One UI पसंद आती है। मुझे ऐसा कुछ खास डिफरेंस ऐसे फील नहीं होता जब मैं डे टू डे यूज करता हूं। तो जो एडिशनल फीचर्स हमें गुड लॉक के साथ में मिलते हैं ऑन द S24 FE वो मैं यूज नहीं करता हूं। तो मुझे दोनों ही UI काफी स्मूथ लगी, बट फिर भी अगर फीचर्स की बात करें तो One UI 7 को मैं यहां पर देना चाहूंगा, जिसके साथ ही S24 FE इस वाले कंपैरिजन का विनर है। आप लोग कंपैरिजन मांग रहे थे, आपको कंक्लूजन मिल गया यहां पर। इसके साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप अपने दुबई वाले भैया टेक पेरीमेंट्स को फॉलो करके ही जाना, बिकॉज दिवाली तक हमें अपने चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, जिसमें आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, पसंद आई हो तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है ना तो मैं उसका रिप्लाई जरूर से आपको करूंगा। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।